राहुल गांधी का सांसद पद जाने के बाद बहन मायावती की आई बड़ी प्रतिक्रिया। कांग्रेस भाजपा को लिया आड़े हाथ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, इनकी लोकसभा सदस्य पद रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर और खास तौर पर कांग्रेस से बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है और साथ ही सोशल मीडिया पर तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, इनकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से तमाम लोग इंतजार कर रहे थे और हाल ही में उन्हें ट्विटर पर ट्वीट करते इस पूरे मामले को लेकर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा, उसके बाद इस पूरे मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहले कांग्रेस व अब बीजेपी सरकार द्वारा हर स्तर पर अधिकांश मामलों में घोर स्वार्थ की राजनीति करने के कारण ही गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन आदि की गंभीर समस्याओं को दूर करने की व्यापक जनहित, जनकल्याण व देश हित के जरूरी काम पर पूरा ध्यान नहीं देना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण। बहन मायावती ने अपने पहले ट्वीट में साफ तौर पर यह बात कही है कि जिस प्रकार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा इतिहास के अंदर में, देखिए जिस प्रकार कांग्रेस ने देश के अंदर में राज किया, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में सरकार में बनी हुई है और इनकी तमाम दोनों पार्टियों की नीतियां रही जो जनहित कल्याणकारी होनी चाहिए थी, कदापि ऐसी नजर नहीं आती, जिसके कारण इस देश का बहुसंख्यांक और सर्वजन समाज है ये दुख तकलीफ और समस्याओं के अंदर में लगातार बरकरार है। बात करेंगे गरीबी की, देश के अंदर में गरीबी का स्तर बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। ऐसे में खास तौर पर इस देश का जो बहुजन समाज है ये कहीं न कहीं तकलीफ और समस्याओं के अंदर बरकरार है। और इतना ही नहीं, देश का जो सवर्ण समाज है, इस देश के अंदर में बात करेंगे तमाम सर्वजन समाज के हित कल्याण के जो काम, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात बहुजन समाज पार्टी हर बार करती है। और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तो सबका साथ सबका विकास तो कहीं न कहीं ये जो पूरा वादा रहा ये तो खोखला साबित हो चुका है। लगातार इस देश के अंदर में जो कांग्रेस ने राज किया और जिन प्रदेशों के अंदर में कांग्रेस की सरकार अभी बनी हुई है, इन तमाम प्रदेशों के अंदर में जिस प्रकार जनता के साथ में उनके हित का, उनके कल्याण का काम होना चाहिए, कदापि नहीं दिखता। और इन तमाम सरकारों को लेकर, कांग्रेस और भाजपा को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तमाम चीजों को जल्द से जल्द परिवर्तित करने की और इसको जन कल्याणकारी तरीके से बदलने की आवश्यकता है, उन्होंने अपने पहले ट्वीट में कहा। इसी के साथ साथ उन्हें दूसरे ट्वीट में कहा, आइए देखते हैं। इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को यह जरूर सोचना चाहिए कि सन 1975 में जो कुछ हुआ वह क्या सही था और अब उनके नेता श्री राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कितना उचित। एक दूसरे के प्रति राजनीतिक द्वेष, नफरत आदि से देश का न पहले भला हुआ है और न ही आगे होने वाला है। बहन मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में यह बात साफ कर दी है कि जिस प्रकार कांग्रेस और बीजेपी जिस प्रकार राजनीति पूरे देश के अंदर में कर रहे हैं, जिसके चलते स्वार्थ की राजनीति साफ तौर पर समझ में आ रही है। जब इस देश के अंदर में कांग्रेस की सरकार थी, 1975 का यह मामला उन्होंने बताया, याद दिलवाया, इमरजेंसी इस देश के अंदर में लागू हुई, जिस प्रकार इस देश के तमाम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, दुख तकलीफों के अंदर में पूरा भारत नजर आया, उस चीज को भी याद दिलाने की कोशिश यहां पर बहन मायावती ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा। 1975 की बात करें, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस उस समय के अंदर में राज कर रही थी, ऐसे में जिस प्रकार देश का जो हाल हुआ इससे तो जनता है ये भली भांति अवगत है। उसके बाद में उन्होंने बात की कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अब अपने तमाम बदलों को लेने का काम कांग्रेस से सीधा सीधा कर रहे थे, जिससे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष यहां पर सामने आता है, जिससे न इस देश के अंदर में किसी भी समाज का भला होने वाला है, न बहुजन समाज का भला होगा, न सर्वजन समाज का भला होगा। सिर्फ भला होगा तो यहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भला होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यहां पर साफ तौर पर भला होते नजर आएगा, लेकिन इस देश की जनता जिन समस्याओं के अंदर में बरकरार है उस समस्याओं के अंदर में ही बरकरार रहेगी और इसी तरीके से दुख तकलीफें लगातार जायज बनी रहेगी। इसी के साथ साथ बहन मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट के अंदर में क्या कहा, आइए देखते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि देश की आजादी के बाद बीते 75 वर्ष में यहाँ रही विभिन्न सरकारें अगर संविधान की पवित्र मंशा तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं व परंपराओं के अनुसार ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम करती तो भारत वास्तव में अग्रणी व आदर्श मानवतावादी विकसित देश बन गया होता।
अपने तीसरे ट्वीट के अंदर बहन मायावती ने यह बात फिर एक बार साफ कर दी कि जिस प्रकार इस देश के अंदर में कांग्रेस ने जो 60 वर्ष राज किया, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश के अंदर में सरकार में बनी हुई, जो 75 वर्ष इस देश के अंदर में कांग्रेस और बीजेपी ने जो राज किया है, जिसके चलते जिस प्रकार संवैधानिक रूप से कानून का राज्य प्रस्थापित करना चाहिए था, ऐसा न कांग्रेस ने अपने समय में किया, न ही भारतीय जनता पार्टी अपने समय में कर रही है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर में संविधान को सही मायने में कभी लागू नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये बात कहने के लिए कदापि संकोच नहीं करते कि हम भारतीय संविधान को बदलने के लिए सत्ता में आए हैं। तो जिस प्रकार आप समझ पा रहे हैं, कांग्रेस का ना रवैया रहा इस देश के अंदर भारतीय संविधान को लागू करने का, और भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में संविधान को बदलने के लिए ही सत्ता में आई है। तो साफ तौर पर हमें यह साबित कर दिया जाता है कि बात करें कांग्रेस की या फिर बात हो भारतीय जनता पार्टी की, ये दोनों एक ही मंशा पर काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र राम राज की संकल्पना को लेकर लगातार काम कर रही है, और कांग्रेस भले ही इस बात को खुले तौर पर नहीं कहती, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी एजेंडा साफ तौर हमें यही समझ में आता है। तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे यहाँ पर हमको कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों का रवैया देखने को मिलता है। भले ही कांग्रेस के काम हमको खुले तौर पर नहीं नजर आएगा, वो डंके की चोट पर नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात कही जाती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तो यह बात यहां पर साबित हो जाती है कांग्रेस के माध्यम से। तो इसी को लेकर बहन मायावती ने साफ तौर पर यह बात जनता के सामने में उजागर कर दिया है कि इस देश के अंदर में 75 वर्ष हो गए, लेकिन कांग्रेस ने अपना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कभी भारतीय संविधान को सही मायने में लागू नहीं किया, जिसके कारण लोकतांत्रिक भारत की जो संकल्पना है वो जस के तस बनी हुई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोनों की मंशा एक समान है। बार बार बहुजन समाज पार्टी और कई बार ये बहुजन समाज पार्टी के भाषणों के माध्यम से ये सुनने को मिलता है कि अगर कांग्रेस ने अपना काम सही मायने में किया होता तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं हुई होती, और तमाम आज देश की जो तस्वीर है जिस प्रकार हमको देखने को मिल रही है, ऐसी कदापि नहीं होती। भारत ये जो विश्व गुरु की बात की जा रही है, कब का यह विश्व गुरु बन जाता। बहन मायावती जी के इस तीनों ट्वीट को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिस प्रकार कांग्रेस को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के लेकर तीखा प्रहार यहां पर बहन मायावती जी के माध्यम से किया गया है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।